दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अटेंडेंस फॉर्म के बारे में। एक ये जो अटेंडेंस फॉर्म है आपके ये काफी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो ये कैसे चीजें होंगी और ये मतलब किस तरीके से आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, वो सारी चीजें हम सीधे जो है अपने वीडियोस में ही देखेंगे। तो ज्यादा वीडियोस को जो है मतलब नहीं आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर जो है मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे वीडियो पे चल करके सारी डिटेल को वहीं पर देखते हैं। तो दोस्तों, इसे जो था पूरा इंट्रो जो था जैसे कि मैंने आपको सारा चीजें बताई कि आज जो है हम अटेंडेंस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्म अटेंडेंस जो था आपकी काफी जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, तो ये कैसे करेगा वो सारी चीजें जो था अब हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं सीधे अपने वेब एप्लीकेशन में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो डेटा है ये पूरा गूगल सीट पे बना हुआ है। और यहाँ पर आपको जो है अगर आपको अटेंडेंस फॉर्म को एक्सेस करना है, इट मीन जो है अगर आपने इस फॉर्म को जो है मल्टीपल यूजर्स को दिया हुआ है, तो कौन सा यूजर जो है इसको एक्सेस करेगा उसका जो है आपने यूजर आईडी पासवर्ड दे देना है। जिससे क्या होगा कि यूजर का जो भी लॉगिन करेगा उसका ऑटोमेटिकली उसका नेम वगैरह वहां पे फेच हो जाएगी। तो उससे जो है आप उसको जो है ये सारी चीजें भरने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पर एक मान लीजिए ये हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके का एक ईमेल आईडी डालता हूं मैं और यहाँ पर जो एक पासवर्ड डाल देता हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड डाला और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये मेरा जो था आपका जो अटेंडेंस वाला जो फॉर्म है वहां पर मुझे रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अपना किया तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो आ चुका है, जो मैंने मतलब नाम डाला हुआ था इस ईमेल के अगेंस्ट में वो आ चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आज तारीख है 29 और 29 तारीख का जो टाइमिंग है वो अभी देख रहा है 16:35 ये इन और आउट दोनों में दिख रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हम अपना करंट टाइम जो है यहाँ पे जो भी हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वो ले लेगा। अगर आपने सपोज जो है अटेंडेंस नहीं लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको अगर सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे मुझे ये कहेगा अपलोड ए फोटो, मतलब विदाउट ये फोटो के अपलोड किए बिना आपका ये अटेंडेंस यहाँ पर अपनी जो है डेटाबेस में सेव नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे मैं अपलोड फोटो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है कैमरा का जो परमिशन है वो ले लेगा। और यहाँ पे ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो हमारा अभी आप जो मेरे को देख पा रहे हो वो कैमरे में ही मुझे जो फेस जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो चुका है और मेरा यहाँ पे इमेज के लिए ये आ चुका है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है इमेज कैप्चर विद द लोकेशन एंड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरा जो है वो किस समय मैंने ये फोटो ली और मेरा कहाँ पे मैं ये फोटो ले रहा हूँ वो सारा जो डिटेल है वो यहाँ पे आ चुका है। और अब मैं जाकर के अगर इसको सेव करता हूँ तब ये डेटा मेरा जो है सेव होगा और मेरे डेटाबेस में जाकर के ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर आ चुका है। ये कौन से एम्प्लॉय हैं, कहाँ का इनका कौन सा डिपार्टमेंट है, इनको हमने कौन सा टाइम अलॉट किया हुआ है, मतलब कब से इनका ऑफिस टाइमिंग है, ये कब आ रहे हैं और ये कब यहाँ पर कहाँ से इन्होंने फोटो खींची, वो सारा लोकेशन जो होता है आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, कब के इन्होंने फोटो खींचा वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। साथ ही साथ जो ये आपको ड्राइव में मिल रहा है ये देख रहे हैं यहाँ पे आप उसकी फोटो को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा कि यूजर जो अब ये कहे कि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, मैंने फोटो अभी खींची, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से खत्म हो जाती हैं कि सारा का सारा जो आपका टाइम स्टैम्प है और ये जो लोकेशन है वो सब कुछ कैमरे के मतलब आ जाता है। अगर आपने इसमें ये भी फीचर्स है, अगर ये तभी काम करेगा जब आपका जो लोकेशन का जो परमिशन होता है आपके मोबाइल पर जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक ये आपका काम भी नहीं करता। अगर आप इसको मोबाइल पे यूज करेंगे तो ये कहता है कि प्लीज इनेबल योर लोकेशन। तो आपको सबसे पहले तो अपना लोकेशन ऑन करना पड़ेगा तभी ये सारी चीजें जो है काम करेंगी। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सबमिट तो कर दिया, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर आपको दोनों जो डेट है वो दो जो टाइम है 16 से 37 और 35, तो ये अभी क्या होगा कि अभी आपने जो यहाँ पर अटेंडेंस लगाया हुआ है ये आपने लगाया है 16:35 पे। अब मैं अगर इसको आउट करूंगा तो ये दोबारा से इसको ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि ये करेगा कि अभी आपका जो एक बार इन कर दिया वो तो हो ही गया, अब आप जो आउट करोगे वो वाला टाइम जो होता है यहाँ पर लेगा ये। तो यहाँ पर अगर आप चलें और प्लीज अपलोड फोटो पे जाइए, क्योंकि विदाउट ये फोटो जो है यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दोबारा मैं यहाँ पे जाकर के कैप्चर फोटो करूंगा तो ये फिर से मेरा जो है लोकेशन और टाइम स्टैम्प यहाँ से ले लेगा और यहाँ से आप
उसको जो था दोबारा से अगर आप सबमिट करेंगे तो ये देखिएगा जो 35 पे आपने किया हुआ था सबमिट, तो यहाँ पर ये 35 तो एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पर अब आपका वो वाली टाइम आएगी जिसमें आपने जो था इसको सबमिट किया है, मतलब आउट किया हुआ। अब जैसे कि आपने यहाँ पर आउट किया और इसको एक बार अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या करेगा तो आज के दिन में जो भी अटेंडेंस था वो अब अटेंडेंस यहाँ से अब उसका जो था डिसेबल हो जाएगा, मतलब वो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ से कर्सर जो था खत्म हो गया, मतलब आज के दिन अब ये दोबारा अटेंडेंस नहीं एक्टिवेट होगा, ये कल फिर से चालू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट अटेंडेंस के लिए कल से ये फॉर्म एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो था हमने एक गेट पास का भी सिस्टम दिया हुआ है। बेसिकली ये गेट पास क्या है कि आपका जो है मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो कि कंपनी के काम से बाहर जा रहा है या खुद अपने काम से बाहर जा रहा है, तो वो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय ने जो भी यहाँ पे गेट पास पे टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है तो क्या वो उस टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर वो पर्सनल काम से जा रहा है तो अगर आपका कुछ कंपनी के रूल इस टाइप के हैं कि नहीं, अगर वो पर्सनल काम से जाएगा तो उतने आवर्स आप काट रहे हो या फिर जो भी हो, अगर आप उसको रखना चाहते हो, अगर कुछ इस टाइप का आप सिस्टम करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि उसने कहा, मान लीजिए अभी जो एम्प्लॉय है, सपोज ये यहाँ पे आपका जो नाम दिख रहा है वो, और सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे आज जाना है और ये टाइमिंग है इतना, और मैं रिटर्न होऊंगा इस टाइम पे, सपोज मैं जाऊंगा और इस टाइम पर आऊंगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया। उसके बाद मैं ये मतलब मुझे बताना पड़ेगा मैं क्यों जा रहा हूँ, या तो मैं ऑफिस के काम से जाऊंगा या फिर मैं कोई पर्सनल वर्क जाऊंगा। सपोज मान लीजिए मैं पर्सनल वर्क कहता हूँ, तो पर्सनल वर्क में जो है मुझे ये बताना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया डमी डाटा, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो आपने जाना है उसके लिए आपको जो है गेट पास वगैरह से किसी का अप्रूवल वगैरह चाहिए, तो आपको यहाँ पर वो फोटो भी डालनी होगी जिसका आपने सपोज जो है जिससे आपने अप्रूवल लिया है, तो यहाँ पर वो भी हमने डाल दिया। और उसके बाद सबमिट गेट पास कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे गेट पास को सबमिट कर देंगे तो जो भी गेट पास का डेटा होगा यहाँ पर आउट टाइम इन टाइम वो सारा देख रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा था कि इतने बजे मुझे जाना है और इतने बजे मैं आऊंगा, पर्सनल वर्क है और ये, और उस गेट पास के यहाँ पे फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा यहाँ पर भी डिटेल आ चुका है, तो इसका जो फोटो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली क्या है कि आप उसको जो है पूरा ट्रैक कर सकते हैं, और उस हिसाब से अगर आप उनका अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका इन टाइम जो हमने ऑफिस से अलॉट हुआ है वो भी आएगा, और साथ ही साथ जो है वो कब जा रहा है वो भी आएगा। तो वो सारे हिसाब से आप जो है उसका टाइम को ट्रैक कर सकते हैं, ओवर टाइम वगैरह सब कुछ बड़े ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो अटेंडेंस है बेसिकली ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये अटेंडेंस जो होता है अच्छा लगा हो, मतलब आपको, और साथ ही साथ अगर आपको ये अटेंडेंस अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो आप, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको अपने यूज में अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।